हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में शनि और शुक्र की एक साथ जो प्लेसमेंट है, जो युति है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि यदि एक साथ किसी भी भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो इसका आपके रिश्तों पर, आपके पार्टनर के साथ, आपके संबंध पर, आपके वैवाहिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक करना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि को अशुभ ग्रह, अशुभ फल देने वाला, पीड़ा देने वाला ग्रह माना जाता है और शुक्र को एक शुभ ग्रह की उपाधि है। और वैसे तो शुक्र और शनि जो हैं, ये दोनों परम मित्र माने जाते हैं। लेकिन जब भी ये किसी जातक की कुंडली में अगर एक ही भाव में अगर एक साथ बैठ जाते हैं, तो इसका आपके जीवन पर, आपके वैवाहिक सुखों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक तरफ शनि जो कि पाप ग्रह हैं, जो कि दुःख देने वाले, पीड़ा देने वाले ग्रह माने जाते हैं और दूसरी तरफ शुक्र शुक्र आपके वैवाहिक सुखों के हैं, आपके दाम्पत्य सुखों के हैं, आपके लग्ज़री के हैं, पैसे के हैं। जीवन में आप जितना कितना ज़्यादा भोग और विलासिता में आपका जीवन बीतेगा, इसका पता आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति को देख कर के ही लगाया जाता है। और ऐसे में अगर शुक्र अगर शनि के साथ युति बना लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में बहुत तरीके की तकलीफ़ें और तंगियों का उसे सामना करना पड़ सकता है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जातक के कौन-से भाव में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। हो सकता है पहले भाव में हो सकता है दूसरे में हो, तीसरे में हो। कुंडली के 1 से लेके 12 में किसी भी भाव में अगर शुक्र आपका शनि के साथ अगर युति में है, तो आप मान लीजिए कि इसका जो प्रभाव आपके जीवन पर, वो सारी जीवन आपका आपको आपके ऊपर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र की डिग्री शनि की डिग्री से कम है, यानी शनि अगर मजबूत अवस्था में है, तो आप पाएँगे कि ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने से किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ संबंध बना लेगा या उसका जो विवाह होगा, वो अपनी से ज़्यादा बड़ी उम्र की महिला से उसका विवाह हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ यदि शुक्र अगर मजबूत अवस्था में है, शनि अगर कमज़ोर अवस्था में है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की महिला के साथ, लड़की के साथ प्रेम संबंध बना लेगा और उससे विवाह कर लेगा। ऐसा अक्सर केसेज़ में देखा जाता है। अब क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ आपके वैवाहिक सुखों के लिए एक तरह से ये आइडियल सिचुएशन नहीं मानी जाती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की उम्र से उसकी जो महिला है, उसका जो पार्टनर है, अगर उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे भी एक ऐज गैप की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती है। आप अपने पार्टनर के और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ समन्वय नहीं बिठा पाएँगे। ऐसे लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ़ होती है, वो भी डिस्टर्ब रह सकती है। अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा बड़ी उम्र का है, सपोज़ करिए अब किसी व्यक्ति ने अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र की महिला से शादी कर ली है, तो वहाँ भी कहीं न कहीं दोनों के बीच में आपस में कंपेनियनशिप में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि शनि पीड़ा देने वाले, दुःख देने वाले ग्रह हैं और शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है। ऐसा व्यक्ति नो डाउट कि अगर आपकी कुंडली में ये युति है, तो आप हैंडीक्राफ्ट, मॉडलिंग या आईटी सेक्टर से रिलेटेड अगर आप ऐसी किसी फ़ील्ड में करियर बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप करियर बनाएँ, आप मॉडलिंग कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए तो ये युति अच्छी मानी जाती है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। साथ में हमें ये भी देखना होता है कि कहीं इन दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है या कहीं ये दोनों राहु के साथ युति में तो नहीं है। तो इसका भी आपके जीवन पे बहुत
असर पड़ता है। तो आज आप सभी अपनी कुंडली को चेक करिए और अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि की अगर युति है, तो आप देखिए कि आपके वैवाहिक जीवन पर या आपके प्रेम संबंध पर किस तरह के का आपका जीवन चल रहा है। जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, अगर आपके साथ रिलेट करती है, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है, तो अब हमारे को इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, लगन कुंडली में जब शुक्र और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं, तो इसका जो उपाय है, वो हमारे को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसे जातक को अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आप आराधना नियम से करते हैं और जोड़े के रूप में करते हैं, तो आप इस योग के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए शुक्र की जो अधिदेवता जो देवी हैं, वो माँ लक्ष्मी हैं, वो दुर्गा हैं। तो जिनकी कुंडली में भी शुक्र यदि नीच के हों, पीड़ित हों, शुभ फल ना दे रहे हों, तो उन्हें माँ दुर्गा की या शक्ति की उपासना करनी चाहिए। तो जब आप माँ पार्वती की पूजा करते हैं, तो उससे आपके शुक्र ग्रह को बल मिलना शुरू हो जाता है। और शिव की पूजा से शनि की शांति होती है। शनि ग्रह किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि के नकारात्मक प्रभाव से अगर आप पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के शिव और शक्ति का नियमित पूजन अगर आप करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शिव के और शक्ति के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस प्रभाव से आप अपने आप को इसके नकारात्मक प्रभावों से आप बचा पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगली वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शक्ति।